लो जी, रिटायरमेंट के अंदर सुन ले बेटा, गप्पे नहीं होनी चाहिए, बाहर कर दूंगा, बता रहा हूँ। हाँ, रिटायरमेंट के अंदर पहली चीज हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रिटायरमेंट की और गेनिंग रेशो, ये रिटायरमेंट के अंदर और डेथ के अंदर सेम है। रिटायरमेंट में और डेथ में सेम। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल मैंने जान के नहीं कराया था डेथ में, ये भी रिटायरमेंट, अरे जो भी है बेटे, क्लास स्टार्ट होगी अब, तुमको देखना है। रिटायरमेंट और डेथ में सेम, तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी रिटायरमेंट और डेथ में सेम। नेक्स्ट आ जाए। ये दो बातें तो बड़ी सेम है, क्योंकि वहां पर मैंने कराई नहीं थी डेथ के अंदर, रिटायरमेंट में करा रहा हूं। इसके अलावा यहां पर तीसरा है रिटायरमेंट का, जैसे बनता है रिवैल्यूएशन अकाउंट और क्या, पार्टनर कैपिटल अकाउंट विद 3 कैपिटल एडजस्टमेंट, 3 तरह की कैपिटल एडजस्टमेंट के साथ। लेकिन मुझे डाउट है, ये जो कैपिटल एडजस्टमेंट है आपको एमसीक्यू में आएगी या 3 या 4 नंबर में अलग से आएगी? समझ गए? तो 3-4 नंबर में आ सकती है कैपिटल एडजस्टमेंट। हाँ जी, इसकी आती है जनरल रिटायरमेंट की, इसलिए करा रहा हूँ। जब तक इसका बड़ा क्वेश्चन आने, बड़ा तो चलो एडमिशन के साथ चॉइस में निकल जाएगा, जो बड़ा क्वेश्चन है वो तो एडमिशन के साथ चॉइस में निकल जाएगा, लेकिन जो एक छोटा क्वेश्चन आता है रिटायरमेंट का, मैंने बहुत जगह डाला भी था आपको, वो यहाँ पर आएगा एज ए कैपिटल। तो मेन ये वाला को जो कॉन्सेप्ट है, इसके लिए शुरू कराया जा रहा है। बाकी ये सारे जो है, ये तो रेशो का क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आ जाएगा कंपलसरी में। और जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है, अगर आया तो 3 मार्क्स में आएगा कंपलसरी में। ठीक है जी, तो ये वाले कंपलसरी है। तो रिटायरमेंट अगर ओवरऑल चेक करोगे तो रिटायरमेंट ज्यादा नंबर की आती है, लेकिन दिक्कत है एडमिशन के साथ कट जाती है। लेकिन 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कंपलसरी होते हैं, जो करने पड़ेंगे आपको, समझ गए? जैसे लोन अकाउंट सिखाया आपको, वो कंपलसरी है करना। तो लो जी, सबसे पहले आ जाओ रेशो को लेके। रेशो तो कोई ज्यादा खास नहीं है, रेशो तो आप लोगों ने पहले करी हुई है, हटा दीजिए इसको, हो गया तो। रिटायरमेंट और में नहीं आता। बेटे 6 नंबर का चॉइस में आएगा ना, बाकी जो अलग क्वेश्चन है 1 नंबर वाले, 4-3 नंबर वाले, वो कहाँ, वो क्या छोड़ दोगे? अब कहोगे रिटायरमेंट ही छोड़ दे तो काम खराब हो गया सर। सेकंड क्या लिखा है, टीओजी? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। लो जी, सबसे पहले आ जाओ रेशो। रेशो का तरीका तो मैंने कहा था, चाहे जो मर्जी चैप्टर हो एक ही होता है, चाहे रिटायरमेंट हो चाहे डेथ हो। ओल्ड रेशो प्लस माइनस क्या, एडजस्टमेंट। दूसरा गेनिंग रेशो, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो 2 रेशो है, आपको सीखनी है। इसमें से जो गेनिंग रेशो है, इसका जो यूज होगा वो खाली एक ही जगह होता है, कहां पर? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसका यूज एक ही जगह होगा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो इसलिए आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का क्वेश्चन या फिर कैपिटल स्पेंड, इनमें से एक क्वेश्चन आपको आएगा 3 नंबर में। तू तो आ गया है चेयर लगा के, चल फटाफट आ गया जा तू पीछे से। नहीं बात कर रहे हैं। तू इधर आ, तू इधर चल। हाँ बुला रहे हैं। अब लो जी, पहली चीज, प्रियंकी को क्या चालू थी, अलाउड नहीं थी आज क्लास में। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इसके अंदर इसका जो यूज है वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गेनिंग रेशो। तो सबसे पहले आ जाओ कैलकुलेशन ऑफ रेशो। जल्दी देखिए, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अरे उसको बंद रहने दो, वहीं से आएंगे पीछे से। कैलकुलेशन ऑफ रेशोस। देखो रेशोस के अंदर कुछ ज्यादा खास नहीं है, इसके अंदर लिखे जा,
एग्जाम्पल नंबर 1, जल्दी आज चलाएंगे। बेटा आगे से आओ, चार्जर वहां से ले लो मैडम आके। ए एंड बी आर पार्टनर। सर मेरा पेपर तो चेक कर दो। अभी कर देता हूँ, तेरा आज ही कर दूंगा। तेरा भी करना है, श्रेया का भी करना है, एक बच्चा और भी एक्स्ट्रा करना है जो ऑनलाइन वाला है। ए बी एंड, इसको ले जाओ, वो मैडम की गाड़ी में है, निकाल लेना। ए बी एंड सी आर पार्टनर। रेशो 3:1। बी रिटायर्ड। अब यहां पर बी रिटायर्ड लिख देगा या बी डाइड लिख देगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जानना जरा। इसलिए मैंने डेथ में रेशो नहीं कराई थी आपको, बल क्योंकि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और रेशो तो सेम है। इधर आओ आप। हाँ जी, बीच में, जल्दी आ जा। बी रिटायर हो जाए या बी की डेथ हो जाए, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या रहेगा, सेम रहेगा। पंकज जी पीछे बैठना, तूने साथ नहीं बैठना उसके। हाँ वहां नहीं, उधर। हाँ। अब बी रिटायर्ड हो गया, बी की डेथ होगी, और वो कह रहे हैं हिज शेयर, उसका शेयर टेकन बाय रिमेनिंग पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर इन द रेशो ऑफ 5:3। तो मुझे पहले तो आप ये बताओ, ये जो 5 ओल्ड रेशो, तो चलो ये समझ आ रही है, ये आपकी ओल्ड रेशो है। अगर मैं बोलूं इस क्वेश्चन में गेनिंग रेशो बताओ, क्या निकालने बैठे हुए क्या? तो ये जो टेकन लिखा हुआ है, ये टेकन जो है यही गेनिंग रेशो होती है, समझ रहे हो? टाइम वेस्ट नहीं करना आप। टेकन हो, एक्वायर हो, जो भी लिखा होता है वो गेनिंग रेशो होती है। लेकिन क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करनी है क्या, न्यू रेशो। गेनिंग तो आपको पता लग गई। मान लो ये नहीं दी होती, सुन लो, अगर ये नहीं दी होती तो गेनिंग रेशो क्या होती, तो फिर हम हाथ रख के निकालते बी पर, तो क्या निकलती गेनिंग रेशो 3:1। अब दे रखी है इसलिए क्या होगा 5:3, इसलिए एमसीक्यू में टाइम वेस्ट नहीं करना आप लोगों को। क्लियर है यहां तक? अब लो जी, सॉल्यूशन के अंदर ए बी सी। अब ऑड रेशो क्या है जरा बताएं, 3/6, 2/6, 1/6। बी रिटायर हो गया, बी को हटा दो, क्या आ जाएगा इधर, नील। बी रिटायर हो गया ना, बी का क्या आ गया, नील आ गया। अब बी का शेयर क्या करेंगे, बाकी दोनों में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। बताओ कितना प्लस करूं, जल्दी बताओ। तो 2/6 इंटू क्या होगा, 5/8। 5/8, और 2/6 इंटू 5/8, और जो भी आएगा 3/6 प्लस 10/48। हाँ जी, 3/8, और 1/6 प्लस 6/48। तो ये जो आपका आएगा, इसे गेनिंग रेशियो बोलेंगे। 48, 8 3 24, 10, 34/48। 48 एलसीएम आया, 8 प्लस 6, 14/48। तो न्यू रेशो जो आ गई वो आ गई 34:14। उसको और छोटा करेंगे, आएगा 17:7। और गेनिंग रेशो तो आपको पता ही थी, 5 क्या थी, 17:7। तो ये सब क्वेश्चन 1 नंबर वाले हैं, कोई 3 नंबर में नहीं आने वाले। आगे तो किस्मत आप, समझ गए भाई? और अगर ये गेनिंग रेशो ना दी होती 5:3, तो बताओ क्या करते? तो ये 2/6 की किससे मल्टीप्लाई करते? 3/5। तो 3/5 नहीं करते, नालायक, गलत बता रहे सॉरी, 3/6। हैं, फिर गलत बता रहे हैं। हाँ जी, बताओ, मैं तो क्वेश्चन ही नहीं करा रहा था, व्योम ने ऐसी बात कह दी है कि क्वेश्चन ही कराना पड़ रहा है आपको। 3/4। अच्छा, हाँ, ऐसी गलती करके आओगे तो हो गया काम। बी रिटायर हुआ है, मेरे को लगा वो सी रिटायर हुआ है। जो भी हुआ है वो तो तुझे देखना अभी भी। 3/4 से होगा और 1/4 हाँ से। जी, जल्दी बताइए, हो गया? पहले तो ये बताओ क्वेश्चन कॉपी। अब मेरा क्वेश्चन ये है, अगर ये रिमेनिंग पार्टनर टेकन कर गया, बट रेशो क्वेश्चन में क्या है ये मेंशन नहीं है, अब बताओ क्या हो, इक्वल कैसे हो जाता है? तो ऑड रेशो में होता। ऑड रेशो क्या हमारी बताइए, अरे बोलो ऑड रेशो क्या है?
तो ऑड रेशो 3:1 होगी, तो 3:1 का टोटल 6 नहीं मानना। आप कहीं कह रहे हैं 3/6 में हो जाएगा। अरे आगे से आओ भाई, बड़ा आगे से आओ, यहां से बताओ। 3/4 और 1/4, तो ये 3/4 और 1/4 में हो। समझ रहे हो बात को? तो गलती यहां होगी बस आपसे। और गेनिंग रेशियो भी फिर क्या हो जाएगी, 3:1। बढ़ जाएगी आगे। हाँ जी, हाँ तो यहां से आगे बढ़ो मैडम। एग्जाम्पल नंबर 3, ये समझ आ रहा है भाई? ये एक नंबर के, इन पर कहीं ज्यादा R&D करने मत बैठ जाना कि हम घर जाके 10 क्वेश्चन कर लें। हाँ जी, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताऊंगा जो मैंने चैप्टर कराए हैं, बच्चे कह रहे थे, उनकी बात भी थोड़ी सेंसिबल लगी। जैसे जो फोटोशॉप फंडामेंटल के मैंने करा दिए, हम आपको 4-5 का 10 को कुछ क्वेश्चन दूंगा जो आपको मेरी बुक से करके जाने। ये नहीं कि यहाँ जो क्वेश्चन कर लिए घर में भी तो प्रैक्टिस करोगे। तो कौन कौन से क्वेश्चन करके जाने हैं वो आप घर में बैठ के करें। जैसे चेंज इन PSR करा है तो उसके 2-3 क्वेश्चन दूंगा अपनी बुक से, वो करो घर जाके। जो मैंने कराया वो तो कर ही लिया आपने, वो भी तो करो बैठ के, उसके तो आंसर है ही आपके पास। एग्जाम्पल नंबर आ जाओ 3। सर कब बताओगे कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं? अभी बता देता हूँ जी, मैं ग्रुप में लिख के भेज दूंगा अभी। ठीक है। फंडामेंटल के ये वाले हैं वो, और सेम चैप्टर बिल्कुल रिवाइज करें घर पे, क्योंकि संडे को पार्ट टूटने वाला आप पर। पेपर कब है तुम्हारा फिजिकल का? वेडनेसडे को है ना? हाँ, संडे को तो मौत है तुम लोगों की वैसी। 3 घंटे का टेस्ट अलग है, उसमें स्पीड देखो ही, देखना है मैंने क्या है। और साथ में जो है क्लास है, पहले क्लास लूंगा फिर टेस्ट लूंगा। और संडे वाली जो टेस्ट जो क्लास है सुबह लूंगा, जरा मैं जल्दी करूंगा 8 बजे। 8 से 11 क्लास, और 11 से बाद टेस्ट, क्योंकि मुझे पता है सुबह टेस्ट रखूंगा तो आएगा, तुम लोग में से किसी ने नहीं आना। सर आप पहले टेस्ट रख लो ना, फिर थका नहीं होता। नहीं बेटे, 8 से 11 रखूंगा भाई पूरे, क्योंकि चक्कर है उसका, पढ़ाना भी है मुझे टेस्ट। जो टेस्ट भी नहीं, वो टेस्ट हैंड टू हैंड जो है, तुम लोगों को एक्चुअली टेस्ट का मकसद ये है कि तुम लोगों को जो टेस्ट है वो तुम्हें सोल्व करा देना मैंने, वो 3 घंटे में। क्योंकि वो कम से कम पता लगे क्या गलती कर रहे हो तुम लोग। एग्जाम्पल नंबर 3, टेस्ट लेना है, इसको सोल्व कराना है ताकि रहे मेरा हिसाब। देखो जी, देखो जी, एक क्वेश्चन एक देखो, यहाँ से मुझे फिजिकल का पेपर समझ आ रहा है। आप लोगों को 17 का ऑफ कर रहा हूँ आपका, ठीक है? 18 को क्लास जो है शाम को होगी, सुबह नहीं होगी। 17 ऑफ है, क्योंकि कोई फायदा नहीं है टाइम वेस्ट करने का। ठीक है जी, कितने अजय तो कितने बच्चों का फिजिकल एजुकेशन है? सबका ही है। अरे कितने हैं? अगर सबका कम है सर, बच्चे, सबका है। अगर सबका है फिर तो मैं क्लास रखूंगा नहीं। अगर कम बच्चों का है फिर मैं सोच रहा हूँ कि एक सैंपल पेपर करा दूं, मैंने जो रखा हुआ था। फिलहाल छोड़ दो, कैंसिल कर दें क्लास। लेकिन सुन ले यहाँ से, हाँ जी, 16 को भी है। और मैं 14 फरवरी वाली क्लास और 15 फरवरी क्लास, अब देखो 14 फरवरी यानी कल, कल या तो एडमिशन कराऊं या 15 को कैश फ्लो है, तो पहले कैश फ्लो कराऊं या एडमिशन कराऊं? तो मैं 14 को कल कल कराऊंगा कैश कैश फ्लो। फ्लो। मैं कल कैश फ्लो कराऊंगा, फिर 15 क्योंकि रीजन क्या है, जिस बच्चे ने फिजिकल पढ़ना होगा तो 15 को कम से कम उसका टाइम होगा पढ़ने का। बेटे चक्कर क्या है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि चक्कर है क्योंकि पेपर है 17 को, तेरे बच्चों को स्टडी। तेरे घर शादी नहीं है, कल वैलेंटाइन है, मुझे पता है, ड्रामेबाजी करनी है। तेरे घर में शादी है। हाँ, हाँ अब समझ आ गया 2 सेकंड में कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा। सबको भाई मानो, इधर देखो। हाँ, नंबर आ जाएगा, हाँ, आप जाने दो। ये देख रही है, जाला देख रही है, इसमें धागा बांध के जा, इसमें धागा बांध के जा, अच्छे नंबर आएंगे। इसमें धागा बांध के जाओ, अच्छे नंबर आएंगे। लो जी बेटा, देखो जरा रेशो के बाद अब अगला है ABCR पार्टनर। सर आप 15 पेयर, को एडमिशन कैसे कराओगे? आप तो कह रहे थे अभी पेपर सॉल्व कराऊंगा 15 को तो संडे है। 15 को क्या बढ़ रहा है, संडे बढ़ रहा है, हाँ तो कोई बात नहीं। 15 बेटा, 15 में लंबा बैठा होगी, मुझे पता है 17 को क्लास नहीं होगी। सर 15 को लंबा मत बिठाना, इंडिया पाकिस्तान का मैच है शाम को। हाँ, हाँ हाँ जी। जी, कब है 15, कब है मैच? 15 को तो है। मैं शाम को है ना? 15 को 8 बजे स्टार्ट होगा, 8 बजे। रात को है ना? अरे 7 बजे है। रात को है, रात को है।
अरे मैच कब है? रात को है ना? सात हाँ तो 7 ठीक है। बजे शाम को 7 बजे। हाँ बस ठीक है। बस तो नहीं आऊंगी कल। 2 लाख अब तो कल टेस्ट तो करेंगे। एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। अब देख ले जरा, कैपिटल जो है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रिस्पेक्टिवली। करोड़े तू ऑनलाइन क्या कर रहा है गधे? बाहर निकाल। मैं बाहर करूंगा तुझे अभी 2 मिनट में। तू आ रहा है तो बता। अभी आऊंगा, मैं हाँ खाना खा रहा हूँ। मैं मैं बाहर कर रहा हूँ तुझे 5-10 मिनट के अंदर बस। लो जी, ये कब एबीसी तक और सेंटर आ पार्टनर की क्या? जाऊंगा? मुझे नहीं मतलब। कैपिटल जो है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ये रिस्पेक्टिवली हमारी कैपिटल है। ठीक है जी। वो कह रहा है ए रिटायर्ड। ए क्या हुआ? रिटायर। ठीक है जी, ए रिटायर हो गया। कैलकुलेट न्यू रेशो। चलो जी, कैलकुलेट न्यू रेशो। बताइए जी क्या होगा? कैलकुलेट न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो। बताइए जी, बताओ जी क्या होगी न्यू रेशो और गेनिंग रेशो? आंसर बताइए जी अलग अलग। क्यों बताएं? क्या आंसर आ रहे हैं आप लोगों के? बताना शुरू करें। बताइए क्या आंसर आ रहे हैं आपके? खुल गए। आप कई गधे तो सोच रहे हैं रेशो का है। सर न्यू रेशो आ रही है 1:1 और गेनिंग करने तो दो। हाँ जी, गेनिंग। न्यू रेशो 1:1 आ रही है। गेनिंग तो 1:1 ही है। हाँ मतलब गेनिंग तो 1:1 ही है मतलब। बेटे पहले तो आप ये बताओ ओड रेशो क्या है? सारे बच्चे ऑफलाइन में जो बैठे, अब आधे से ज्यादा बच्चे तो नलायक गलत कह रहे हैं 1 2 3। नलायक को कैपिटल से क्या मतलब है तुम्हें? इसमें लिखा हुआ है ओल्ड रेशियो कैपिटल के बेस पर है। क्या इसने बोला है कैपिटल के बेस पर है? तो फिर आप गलती यही करोगे। हाँ तो यही गलती करोगे ना। अगर जब तक ना बोले कि कैपिटल रेशियो के बेस पर है तो कैपिटल के केस में नहीं निकालनी। समझ आ रही है बात? कैसे निकालोगे? अब नहीं दे रही तो कैसे मानू? हो गया गलत क्वेश्चन। ठीक है जी। अब रिटायर कौन हो रहा है? ए। तो ए को हटा दो, रेशो आगे नील। अब बताओ इसका जो है 1/3 कौन कौन लेके जाएगा? बी और सी लेके जाएंगे। किस रेशो में लेके जाएंगे ये बताइए? 1/2 1/2। 1/3 लिखो या 1/2 लिखो? 1/2। 1/2 1/2। तो ये आ गया 1/3 प्लस 1/6। ये आ गया 1/3 प्लस 1/6। 6 एलसीएम आया 2+1। इक्वल ही आएगी, क्यों निकाली है फिर? तो इक्वल आ गया। तो न्यू रेशो भी इक्वल आ गया 1:1। अच्छा गेनिंग क्या होगी? इसे कहते हैं गेनिंग। जो आप माइनस, जो आप प्लस करते हो ना वो गेनिंग होती है। यानी 1/6 और 1/6 जो प्लस करते हो वो भी गेनिंग है, वो भी 1:1। तो इस तरह से कैपिटल देके कंफ्यूज कर सकता है और आप कैपिटल को काट के रेशो निकाल लोगे जो गलत हो जाएगी। मैडम जी लेट लेट आओगे, कुछ होगा नहीं इससे। हाँ इधर आ जाओ। तो इधर 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 आ जा तू। और अभी तू आगे आएगी, तू इधर बैठाऊंगा तुझे रूम में। लेट आएगी। पहले ही बता दो। अब आगे आ जाओ जी। अगला कॉन्सेप्ट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। कैसे करना है? कॉन्सेप्ट नंबर 2। रिटायरमेंट आ रही है बार बार क्वेश्चन में। अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल मैंने आपको कहा था डेथ का, डेथ का और रिटायरमेंट का दोनों का सेम है। डेथ का और रिटायरमेंट का दोनों का सेम है। एंट्री लास्ट क्लास में लिखवाई थी, बताना याद है तो? रिमेनिंग डेबिट। रिमेनिंग टू, रिमेनिंग टू डाइट। आउटगोइंग। आउटगोइंग कोई भी होता है अगर डाइट है, डाइट पार्टनर। बताइए जी क्या होगी? रिमेनिंग टू आउटगोइंग पार्टनर। आउटगोइंग यानी जो जा रहा है,
जा कौन रहा है? रिटायरमेंट के अंदर दूर जा रहा है या जा रहा है? रिटायरमेंट में दूर जा रहा है और डेथ में बहुत दूर जा रहा है, बस ये फर्क है। जा तो दोनों में रहा है। तो अगर आउटगोइंग का नाम, ये एंट्री किससे होगी बेटे? गुडविल ऑफ रिटायर पार्टनर। रेशो कौन सी होगी? गेनिंग। अब गेनिंग रेशो के बारे में दो तीन बातें। या तो क्वेश्चन में आपको लिखा होगा एक्वायर या टेकन। अगर ऐसा लिखा है तो यही आपकी गेनिंग रेशो। अगर क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन है तो गेनिंग रेशो क्या होगी? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। इसके अलावा अगर नो इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, नो इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ, और बताएं। हाथ रख के। अगर क्वेश्चन में ना न्यू रेशो है ना एक्वायर टेकन है तो हाथ रखकर निकालिए। हाथ रखकर। अब दिक्कत ये आ रही है, इस गेनिंग रेशो की वजह से एंट्री में बदलाव आता है, क्योंकि गेनिंग रेशो पॉजिटिव भी आती है, जीरो भी आती है, और क्या आती है। और ऐसा होने से आपकी गुडविल का जो ट्रीटमेंट है वो चेंज हो जाएगा। एंट्री में क्या हो जाएगा? चेंज आ जाएगा। जीरो आने पर एक पार्टनर का नाम बढ़ जाएगा, नेगेटिव आने पर उल्टा हो जाता है। समझ गए भाई? लो एग्जाम्पल नंबर कौन सा है जी, अब बताइए। अरे बोलो एग्जाम्पल कौन सा है? 5 5। तुझे करुणे कुछ पता है? गधा बोले जा रहा है ऐसे। लो जी, क्वेश्चन में लिखा है ए बी एंड सी आर पार्टनर। रेशो 5:3 रेशो हमारी क्या है? 5:3। वो कह रहा है जी बी रिटायर्ड हो गया और गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड ₹1,00,000। How will you treat goodwill in following cases? In following cases. गुडविल को कैसे ट्रीट करोगे इन फॉलोइंग केसेस? केस 1, इफ न्यू रेशो इज, क्वेश्चन में न्यू रेशो दे रखी, या वो कह देगा इनकी जो फ्यूचर रेशो है, फ्यूचर रेशो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, या फ्यूचर रेशो ऑफ ए एंड सी। तो अगर वो फ्यूचर कह दे तो समझ आना ये न्यू रेशो है, गेनिंग मत मान लेना उसको। एक्वायर टेकर को गेनिंग मानना है। कोई सोच रहे हो कि जी फ्यूचर लिख दिया ये गेनिंग है, एक्वायर और टेक ऑन वो गेनिंग हो। कह रहा है अगर इनकी फ्यूचर रेशो जो है ए और सी, थ्री इज टू टू, फ्यूचर रेशो जो है 3:2। समझ गए? दूसरा, इफ न्यू रेशो या फ्यूचर रेशो ऑफ ए एंड सी इज इक्वल। अगर फ्यूचर रेशो इनकी क्या हो? इक्वली। न्यू रेशो या फ्यूचर रेशो
of A and C is 3:7. 3:7. Case 4. B share is acquired by B share is acquired by A and C. B share is acquired by A and C equally. लो जी, इस रेशो की वजह से ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के क्वेश्चन अलग अलग बन जाते हैं, क्योंकि आपको बुक में अलग अलग 4-5 क्वेश्चन कर मिल देंगे, उसमें अलग अलग केस बन रहे होंगे, किसी में रेशो ये आ रहा हो, किसी में ये, बस रेशो का फर्क है बस। लो जी आगे देखिए, सबसे पहले मुझे ये बताओ जी, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? अमाउंट तो मैं नीचे निकाल लूंगा। लो जी, जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ फॉर्म, जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ फॉर्म। अब एंट्री हो जाएगी इसकी ए कैपिटल डेबिट, सी कैपिटल डेबिट टू बी कैपिटल। नरेशन क्या होगी जरा बताओ? डिस्ट्रीब्यूटेड राइट ऑफ या एडजस्टेड? जब भी पार्टनर का नाम डेबिट और क्रेडिट में हो तो क्या लिखते हैं? एडजस्टेड। एडजस्टेड। ए सी टू बी, ए सी टू बी। जी राम राम से क्यों आ रहे हो? भूल गए थे। भूल गई? अब मुझे रिटायरमेंट में गुडविल की ट्रीटमेंट की एंट्री करने, अगर यहाँ रिटायरमेंट की जगह अगर मैं क्वेश्चन में मान लो डेथ भी लिख दूं तो भी आंसर में कोई फर्क नहीं होगा, एंट्री तब भी यही होगी। सुन ले, रिटायरमेंट के आगे ओब्लिक करके डेथ लिख लो तो भी आंसर में कोई फर्क नहीं आने वाला। अब ये जो एंट्री है पहले आ गई केस 1 के हिसाब से, ये है केस केस 1 में गेनिंग रेशो 1 के हिसाब से 1:2 आ रही है। अब मुझे पहले तो बताओ कि ये गेनिंग रेशो है या न्यू रेशो? न्यू रेशो। और जब न्यू रेशो है तो गेनिंग निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले तो ये एंट्री किससे होगी? सबसे पहले तो देखो वर्किंग जो बनाओगे, ये वर्किंग आप लोग बनाते नहीं हो। एक तो आपको निकालनी है गुडविल ऑफ क्या? गुडविल ऑफ बी। कैसे निकालें? गुडविल ऑफ फर्म मल्टीप्लाई बी का शेयर। बी का शेयर है 3/10, तो बी के आगे तो पहले 30,000 डाल दो, बाकी तो बात की बात है। तो पहली वर्किंग तो गुडविल ऑफ बी की होगी। दूसरी वर्किंग क्या होगी भाई? गेनिंग रेशो। अब गेनिंग रेशो कैसे निकालें? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। देखो जो न्यू रेशो है वो आपको क्वेश्चन में दे रखी है 3:2 और ओल्ड रेशो है 5:3:2। निकालो जी कितनी आई, बताओ कितनी आ रही है? 1:2। निकली कितनी? 1:2। अब ये मत करा करो एग्जाम में, यहाँ पर कई नालायक बच्चे गलती ये करते हैं, बी को अगर लाइन डाल दिया करो ताकि बी को माइनस नहीं करना हमने, बस बाकियों को माइनस करना है। पता लगा बी को भी माइनस करके बैठ गए, ए में से ए को करना है, सी में से। ठीक है, तो 1:2 आ जाएगी ए की गेनिंग रेशियो 3/5 माइनस 5/10 और सी की गेनिंग रेशियो 2/5 माइनस 2/10। 10 एलसीएम आ गया 6 - 5 और ये आ गया 4 - 2। तो गेनिंग रेशियो आ जाएगी दैट इज वो आ गया 1:2। और जब 1:2 में डालेंगे कितना आएगा जी? 10,000 और 20,000। ये तो होगी पहला केस।
जल्दी से दूसरा केस चेक कराइए। सर उसमें फिर एक रेशो चेंज। एक ही कैपिटल हाँ हाँ और बिल्कुल। 30,000। हाँ, एक के जीरो बनेगा, जल्दी करें। रेशो निकालो, जल्दी प्रैक्टिस करो अपने आप, क्योंकि तीनों अलग अलग केस हैं। एक में आपकी गेनिंग रेशो आएगी पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव आएगी, इसमें जीरो आएगी, मैंने दिया इस तरीके से, इसमें नेगेटिव आएगी। तो मेन तो रेशो का चक्कर है। अब जीरो वाला करें जरा, रेशो निकाल के एंट्रियां वही होगी सेम, लिखें केस टू, हटा दो जी, हो गया। तो हो गया जी, विभूति जी हटा दूं। केस टू एंट्री तो यही होगी, लिखो जी केस टू एंट्री यही होगी। बी के आगे भी वही अमाउंट आएगा, गुडविल ऑफ सी, यहां तक तो सेम। पहले यहां तक कॉपी करो। लेकिन गेनिंग रेशो की वजह से दिक्कत आएगी। तो गेनिंग रेशो हाथ रखिएगा, जिनकी हाथ है निकालने की, हर बार हाथ रख के निकलेगी। किम्मी कहाँ गई? इको की रहती थी। हाँ जी बताइए जी, गेनिंग रेशो जल्दी करो भाई। अब वो कह रहा है जो न्यू रेशो है वो इक्वल ही है, 1:1, और ओड तो है 5:3:2, ना होती तो उसको भी इक्वल लेते। अब यहाँ बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ 1/2 ले लिया और यहाँ पर ले लिया 5/7। 7 मत लेना, बेस वही लेना जो है 5/10। 1/2 - 2/10। निकाल के देखो रेशो क्या आती है। फिर रेशो चेंज इक्वली कर दिया। अब इसका एलसीएम जो आया वो 10 आया, ये आ गया 5 - 5 0/10, और ये आ गया 10 5 - 2 3/10, ये आ गया 0:3। अब जीरो आने का मतलब है ए को तो मिलेगा नहीं। अब ये नहीं ए को लिखने बैठ जाओ, ए को लिखना ही नहीं है। सारा पैसा किसको मिल जाएगा? सी को। सारा पैसा सी को। मान्यता वो दिखाइए, एनसीईआरटी वाली बुक। हाँ जी, नहीं छोड़ेगी। चलिए, इसमें कुछ खास आया हुआ है मुझे नहीं लगता। सर गुस्सा नहीं करोगे तो आ जाओ या नहीं? जल्दी पहुंच जाए यहाँ पर। आ गया फिर। लो जी, लो जी, अगले केस में जो न्यू रेशो है वो क्या है? न्यू रेशो है 3:7, और ओड रेशो है 5:3:2। एक मिनट। सीधा हो जा, सीधा होके बैठ। ये मैंने बैठाया इसलिए आगे खड़ी हो। हाँ हाँ, ए और सी। 3/10 माइनस 7/10 - 2/10, तो -2/10 और आ गया 5/10। अब यहां दिक्कत आ रही है, नेगेटिव आ रही है। देखो एंट्री तो वही होगी, ए डेबिट सी डेबिट टू बी। एंट्री दोबारा लिखे जी, केस 3, ए डेबिट सी डेबिट टू। अब बी की जो गुडविल है वो तो 30,000 की है,
बी की गुडविल क्या है? 30,000। अब दिक्कत ये आ रही है कि अब ए और सी में से एक ही नेगेटिव होगी है। पहले तो आप ये बताओ गेनिंग रेशो क्या आ रही है? गेनिंग रेशो क्या आ रही है? -2:5। अगर -2:5 आ रही है तो इसकी वजह से हमारा बेस क्या हो गया? क्या बेस हो गया बताना? 3 हो गया। यानी ये 30,000 जो है ये -2/3 और ये 5/3 में बटेगा। ए में -2/3 और सी में क्या हो गया? समझ गए बात को? ए और सी का जो शेयर है वो कैसे बटेगा? -2/3। हाँ तो नेगेटिव में आएगा, आने दो। ये समझ आया? 3 कैसे आया? समझ आ गया? -2 और 5 का टोटल। तो -2/3 करूंगा तो ये आ जाएगा माइनस में 20,000। लिख लो पहले फिर बताता हूं। और इसका आ रहा है प्लस में 50,000। भाई 30 का 5/3 करूंगा कितना आएगा? 30 का 5/3 करूंगा, पहले लिख तो लो भाई। समझ गए भाई? अब ए नेगेटिव अच्छा लग नहीं रहा, क्या करना चाहिए? अब इसको उठाओ ऊपर से और नीचे कर दो बस। ये जो ए है इसको यहां से हटाएंगे और नीचे लिख देंगे टू ए कैपिटल 20,000। मुझे केस 4 आप करके दिखाइए। 15,000 इक्वल हो जाएगा। देखो केस 4 में तो गेनिंग रेशियो निकालने की हिम्मत ही मत करना आप लोग, क्योंकि एक्वायर लिख दिया। और अगर एक्वायर लिख दिया तो इसका मतलब इसमें ये जो इक्वल है ये क्या चीज है? ये गेनिंग रेशियो ही है 1:1। समझ आ रही है बात? जब एक्वायर लिख दिया तो यही गेनिंग है। पता लगा आप कह रहे हो सर न्यू रेशियो में से ओल्ड लेस करेंगे, न्यू है कहां? न्यू को कहते हैं फ्यूचर रेशियो। ये क्या है? और इसके लिए मतलब एंट्री जब करूंगा AC to B तो यहां पर अब कहानी खत्म होगी। बी के आगे 30,000 है तो ये कितना आ जाएगा? 15,000। 15,000 15,000। तो रेशो का ये पंगा पड़ सकता है, एंट्री में कोई चेंज नहीं। अब कई बार ऐसे क्वेश्चन में एक एंट्री डाल देता है। अब ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में आया हुआ है, देखते हैं आप कर पाते नहीं कर पाते। लो जी एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 ही है ना, देखो। अब एग्जाम्पल 5 में हाँ जी एनसीईआरटी में है एक आपका जो सैंपल पेपर आया हुआ है। अगर आप करोगे तो इसमें इलस्ट्रेशन नंबर 6 में है ये वाला। देखते हैं आप कर पाते नहीं कर पाते। M, N और P आर पार्टनर। फिर वो कह रहा है P इसमें से क्या हो रहा है? रिटायर। लास्ट पार्टनर पार्टनर जो है रिटायर हो गया। जल्दी करो जी क्वेश्चन। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹30,000। M and N decided to share future profit in the ratio of 3:2. M and N decided to share future profit in the ratio of 3:2. Pass journal entry if goodwill already appear in book. If goodwill already appear in book, ₹18,000। जरा करके देखिए। पहले तो नॉर्मल एंट्री करो, मुझे तो सिर्फ ये वाला पॉइंट बताना है जो लास्ट में लिखा है। बाकी तो क्वेश्चन आपको आता है। बताइए जी क्या है?
करिए जल्दी। बताइए जी, पहली एंट्री होगी, पहले तो आप ये बताओ। अपने आप करो बेटे, खाली मत बैठो। जो खाली बैठे टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, खुद करोगे कॉन्फिडेंस भी आएगा। गेनिंग रेशो बताइए जी, ऑनलाइन वाले कितना आ रहा है? बताइए भाई, ऑनलाइन वालों गेनिंग रेशो क्या आ रही है, निकाली नहीं? सर 4:1 आ रही है। हाँ जी, 4:1 ही बता रहे हैं ऑफलाइन वाले भी, इसलिए पूछ रहा हूँ। और निकाल के देखो बाकी बच्चे, बाकी करनी है। श्रेया जी, गेनिंग रेशो निकालो। निकाल रहे हैं सर। दस हजार के डालेंगे ना। लो जी, जर्नल एंट्री करनी है इन द बुक ऑफ फॉर्म। पहले तो आप मुझे ये बताओ, एंट्री होगी क्या? जर्नल एंट्री। तो जी एंट्री होगी, पी रिटायर हो रहा है तो एम डेबिट एंड डेबिट टू पी कैप बीइंग गुडविल एडजस्टेड। अब ये जो एंट्री है, ये जो एंट्री है आपको करनी है किससे? एक तो करनी है वर्किंग बनाए इसकी। वर्किंग क्या बनेगी इसकी? एक तो बनेगी गुडविल ऑफ, क्या निकाला जाएगा बेटे? तेरे आते ही ना आवाजें शुरू होगी। मैं तुझे निकाल दूंगा और साथ में जो बोल रहा है उसको अलग कर दूंगा। समझ आ रही है बात? ये ना, तुम दोनों बाहर निकलो आज। गुडविल ऑफ पी कितना आएगा बताओ जी? गुडविल ऑफ हम है 30,000। पहले तो मुझे बताओ ओल्ड रेशो क्या क्वेश्चन? जल्दी बताइए, गोल्ड रेशो दे रखी है क्या? इक्वली अब मांगी है। क्वेश्चन में लिखा ही नहीं है ओल्ड रेशो के बारे में, तो ओल्ड रेशो क्या होगी हमारी? तो ओल्ड रेशो जो है वो हमारी क्या होगी? इक्वल होगी। क्या होगी? इक्वल। तो ओल्ड रेशो हमारी आएगी इक्वल। कितना है? 1/3। कितना आ गया? 10। ओल्ड रेशो इक्वल आएगी 10,000। तो ये हमारी ओल्ड रेशो इक्वल है। अब मेन है ओल्ड पता है, और ये कौन सी रेशो है? गेनिंग है या न्यू है? जरा बताएं पहले, कैसे पता लगा गेनिंग नहीं है न्यू है? क्योंकि फ्यूचर क्वेश्चन लिखा हुआ है। में टेकन नहीं लिखा, फ्यूचर लिखा हुआ है। वर्ड ध्यान रखना।
अगर ये टेकन लिखा होता फिर तो निकालने की जरूरत नहीं थी, गेनिंग, यही गेनिंग हो जाती 3:2। अब फ्यूचर लिखा हुआ है, इसका मतलब है आप लोगों को ये न्यू रेशो दे रखी है, और गेनिंग रेशो क्या होती है? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अब न्यू रेशो आपकी कितनी है? 3:2, और ओल्ड रेशो है 1:1:1। अब रिटायर हो रहा है, इसकी बार लास्ट वाला आता, तो एम और एन की गेनिंग रेशो क्या होगी? 3/5 माइनस 1/3 और 2/5 माइनस एलसीएम आया 15, तो ये एलसीएम लेके आ जाएगा 4/15, ये आ गया 4:1। और 4:1 में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अपना नेगेटिव है तो सेम ऐसे ही रहेगा, 8,000 और 2,000। यहां तक तो बेटे सबने कर लिया होगा। मुझे लास्ट एंट्री बताओ क्या होगा। ये एंट्री एडमिशन में, रिटायरमेंट में कहीं भी आ सकती है, सेम एंट्री होती है। गुडविल पहले से बुक में अपीयर है। बुक का मतलब यहाँ पर किससे है? बैलेंस शीट से। किससे मतलब है? बताओ, बैलेंस शीट में अगर गुडविल होती है एसेट साइड में, तो कहाँ दिखाते हो तुम? सोचो जी, अगर बैलेंस शीट में गुडविल होती है, बताओ बैलेंस शीट में गुडविल कहाँ होती है? पहले लॉजिक समझ लो, अगर भूल भी जाओ आप। बैलेंस शीट में अगर गुडविल आती है तो आप इसे कहाँ दिखाते हो? जल्दी बताओ। सर, पार्टनर कैपिटल के डेबिट में दिखाते हैं, यानी जो पार्टनर होते हैं उनके डेबिट में दिखाते हो। टू गुडविल के नाम से दिखाते नहीं दिखाते? इसकी एंट्री क्या बनेगी बता दो। सोचो क्या बनेगी। इसमें गुडविल डेबिट हो रही है, तो जनरल एंट्री में क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो क्या एंट्री हो जाएगी? ABC टू गुडविल। ABC एडमिशन हो चाहे रिटायरमेंट हो, ओल्ड पार्टनर, बस MNP आ जाएगा। और यहाँ कहीं गधे गलती करेंगे, रिमेनिंग नाम ले लेंगे। बैलेंस शीट में जो भी चीज होती है ओल्ड पार्टनर की होती है। ओल्ड पार्टनर कौन है यहाँ पर? MNPH। एडमिशन हो वहां भी ओल्ड की होती है, रिटायरमेंट हो वहां भी ओल्ड की होती है, डेथ हो वहां भी ओल्ड की होती है। ओल्ड में चाहे 3 हो चाहे 2 हो, तो इसकी एंट्री हो जाएगी MNP टू क्या? गुडविल। और ये एंट्री किससे होगी? क्या ये भी गेनिंग रेशो से होगी? अब ओल्ड रेशो में होगी। ओल्ड रेशो क्या हमारी? इक्वल। तो ये एंट्री तो कहीं भी डाल देगा, बीइंग गुडविल राइट ऑफ। राइट ऑफ क्यों लिख रहे हैं? पार्टनर डेबिट होगा तो राइट ऑफ, क्रेडिट होगा तो एडजस्टेड। डेबिट क्रेडिट हो तो क्या हो? क्रेडिट हो तो डिस्ट्रीब्यूटेड, और डेबिट क्रेडिट हो तो एडजस्टेड। एग्जाम्पल नंबर 6, ये भी मैंने आपको करा रखा है क्वेश्चन। बुक का नहीं कराऊंगा, बुक का घर के लिए दूंगा। इसमें से करा दूंगा जो CBSE वालों का आया हुआ है। देखे कितने कर पाते हैं। बट ये करा रखा आपको मैंने। लो जी, एग्जाम्पल 6 में RS&T, आर पार्टनर रेशो जो है 2:2:1 है। कह रहा है T रिटायर हो गया, एंड हिज बैलेंस, उसका बैलेंस है कैपिटल अकाउंट में आफ्टर एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी comes out to be rupees 50,000, comes out to be rupees 50,000। लो जी, ये हो गया पहला पैराग्राफ। दूसरा पैराग्राफ, R&S pay to him
₹60,000. सर गुडविल आ पास 10,000. journal entry to adjust goodwill. हमें गुडविल की एंट्री करनी है और गुडविल का अमाउंट आपको पहले निकालना पड़ेगा, बट गुडविल ऑफ हम क्वेश्चन में नहीं है। ऐसा मैंने बुक में भी करा रखा है क्वेश्चन। बताइए, सबसे पहले मुझे आप ये बताओ, हमने पे कितना करा हुआ है? पे टू टी। हमने टी को कितना पे करा है? 60,000। हमने टी को पे कितना करा है? 60,000। लेकिन देखा जाए इस 50,000 में क्या क्या इंक्लूड है? इस 50,000 में क्या क्या इंक्लूड है? टी की कैपिटल इंक्लूड है। आ रहा नजर? ध्यान से पढ़ो। एक तो उसकी क्या इंक्लूड है? कैपिटल। अच्छा, और क्या इंक्लूड है 50 में जो आपको नजर आ रहा है? सर एक नंबर नजर आ रहा है इसका रिजर्व। क्या इंक्लूड है? टी का हिस्से का रिजर्व। टी के हिस्से का रिजर्व। और क्या नजर आ रहा है? वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, मतलब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो भी क्या इसके अंदर? ये तीन चीजें 50,000 में इंक्लूड है। क्या इंक्लूड नहीं है बताओ? क्या इंक्लूड नहीं है? इसका मतलब है जो 10,000 रुपए जो इंक्लूड नहीं है उसे क्या माना जाएगा मुझे बताओ? तो उसे मान लेंगे हम क्या कि ये एक्चुअली में गुडविल ऑफ क्या इंक्लूड नहीं है? गुडविल ऑफ हम या गुडविल ऑफ टी? पहले तो ये डिसाइड करो। जब टी को पे कर रहे हैं तो गुडविल ऑफ टी होगा। समझ रहे हो? माइनस क्यों किया है? क्योंकि जो पे कर रहे हैं 60,000, लेकिन बनता तो कैपिटल को, रिजर्व को और प्रॉफिट को लेके 50 है, बट रिटायरमेंट के बाद तो गुडविल भी मिलती है उसको, यानी वो इसमें इंक्लूड नहीं है। अब इसकी जर्नल एंट्री करके दिखाओ। चलो, जर्नल एंट्री क्या होगी बताइए? जर्नल एंट्री क्या हो? भूल गए? एंट्री तो वही है, आर कैपिटल एस कैपिटल टू टी। आर कैपिटल एस कैपिटल टू टी कैपिटल। अमाउंट भरे जी, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। अब ये एंट्री कितने से होगी? 10,000 से। मार्कना इसको फर्म की मत मानना, टी की मानना। अब दिक्कत ये आ रही है कि इस क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन है क्या? गेनिंग रेशो गिवन है क्या? बताओ, मैंने क्या बताया था लास्ट केस? सर हाथ रखिए। अगर न्यू रेशो गिवन नहीं है, गेनिंग नहीं है, और रिटायर कौन हो रहा है? रिटायर हो रहा है कौन सा पार्टनर? लास्ट वाला। तो गेनिंग रेशो क्या हो जाएगी? तो गेनिंग रेशो हो जाएगी 2:2, यानी इक्वल। कितना आ जाएगा? तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, तो रेशो आ जाएगी 2:2। क्लियर है यहां तक? एक और क्वेश्चन कराया था, जनरली ऐसा क्वेश्चन बच्चे करके जाते नहीं एंड में, बट मैंने आपको कराया था, देखते हैं कितनों को याद। एग्जाम्पल कौन सा जी ये बताओ? एग्जाम्पल नंबर 7। ये भी एनसीईआरटी से ही करा रहा हूं, बाकी बुक में मैंने अलग एग्जाम्पल दे रखा था। कह रहा है एक्स बाई जेड आर पार्टनर। रेशो जो है वो है 3:2:1। वाई रिटायर्ड हो रहा है, सेलिंग हिज शेयर, सेलिंग हिज शेयर टू एक्स एंड जेड, एक्स एंड जेड, ₹436,000।
₹24,000 being paid by X and ₹12,000 paid by Z. Stop. Profit आफ्टर वाई रिटायरमेंट, वाई के रिटायरमेंट के बाद हमने प्रॉफिट कमाया है ₹63,000। वाई के रिटायरमेंट के बाद प्रॉफिट कमाया है 63,000। हमको पास करनी है जर्नल एंट्री, हमें पास करनी है जर्नल एंट्री। बताइए क्या एंट्री होगी? सर इसमें प्रॉफिट आफ्टर वाई रिटायरमेंट का क्या काम है? बाकी तो एंट्री तो ऊपर से ही हो जाएगी, बाकी हाँ से। हो जाएगी, लेकिन तो इसकी भी तो एंट्री करनी है प्रॉफिट की। यही तो मेन पॉइंट हो गया क्वेश्चन का। अच्छा, करके दिखाओ। रिटायरमेंट के बाद वाई को प्रॉफिट, मतलब हमने प्रॉफिट कमाया तो प्रॉफिट पे किसका राइट होगा फिर? तो इसकी एंट्री करोगे ना, वो भी एंट्री करनी है। किस रेशो से एंट्री करोगे भाई? इस प्रॉफिट पे किसका राइट है ये तो बताओ। ये व्योम जी कहाँ गए हो गए? सर उसकी इंग्लिश की क्लास है। बेटा इंग्लिश के चक्कर में काम खराया करेगा, क्या करते हैं समझ नहीं आती मुझे तो अभी भी। लो जी, एक्स और जेड में बांटेंगे, बट रेशो क्या होगी? रेशो कौन सी होनी चाहिए आप मुझे ये बताओ बस। अरे ओल्ड न्यू गेनिंग मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। न्यू। ओल्ड में तो 3 पार्टनर है, कैसे ओल्ड में बांट दोगे? जब आप देना ही चाह रहे हो एक्स और जेड को, रिटायरमेंट के बाद का प्रॉफिट एक्स और जेड का होगा नहीं होगा? तो यहां पर मुझे न्यू रेशो निकालनी पड़ेगी। कैसी होगी? और न्यू रेशो निकालना ही सबसे क्लेशी पॉइंट, यही मेन पॉइंट है क्वेश्चन का। पहली एंट्री तो आप कर ही लोगे, भाई रिटायर हो रहा है तो क्या एंट्री होगी पहली? एक्स डेबिट जेड डेबिट टू क्या? वाई। एक्स डेबिट जेड डेबिट टू वाई। बताइए जी सर, वाई में आ गया कितना? 36,000। और यहां आ गया कितना? 24 एक्स ने दिया है और 12 वाई ने दिया है। ये तो बात आपकी समझ आ, यानी इस क्वेश्चन में वाई का जो शेयर है 36, उसे 24 कौन दे रहा है? 24 बीइंग पेड बाय एक्स। देखो जरा, 24 कौन दे रहा है? एक्स। और 12,000 कौन दे रहा है? तो अब मुझे दिक्कत ये आ रही है, मुझे तो मेन 63,000 वाले प्रॉफिट को बांटना है। और प्रॉफिट को बांटने की एंट्री कहाँ होती है? प्रॉफिट कहाँ आता है जरा बताना? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में या क्रेडिट में? जल्दी बताओ, प्रॉफिट कहाँ आता है? जब आप प्रॉफिट निकालते हो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से, तो प्रॉफिट कहाँ दिखाते हो? डेबिट में दिखाते हो, 2x और किस नाम से? 2z के। तो इसकी जर्नल एंट्री बताना क्या होगी? अरे बोलो, एक्स और जेड को डेबिट करूं या क्रेडिट करूं? फिर डेबिट क्या होगा? जो डेबिट है क्रेडिट करते हैं ना उसको। तो डेबिट है तो क्या करूंगा? क्रेडिट। तो डेबिट क्या होगा? एंट्रियां तो रट के जाने का फायदा ही नहीं है कुछ। और ये मिलेगा किसको? एक्स को और बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। अब पार्टनर क्रेडिट हो तो क्या वर्ड आता है? डिस्ट्रीब्यूटेड। अब प्रॉफिट जो है वो 63,000 है। मुझे न्यू रेशो बताओ क्या आई आपको? चलो जी, 13:5। और बताइए, 13:5 मुझे गलत लग रही है। 13:5 गलत रेशो। और बताइए। हाँ जी कुशित, आरती, रेशो निकालो। मेन तो रेशो का पंगा है, और निकालनी न्यू रेशो है। अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सर कुछ दिया तो है नहीं, हाथ रख के निकाल लेते हैं। हाथ रख के निकालोगे, हाथ काट दिए जाएंगे आपको इस क्वेश्चन में। क्योंकि आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर गेनिंग रेशो नजर आ रही है। ये एंट्री किस रेशो में होती है जरा बताना? ये कौन सी रेशो में होती है? गेनिंग में होती नहीं होती? अगर ये अमाउंट दे रखा है तो मुझे बताओ गेनिंग रेशो क्या है मेरी? 2:1। लो जी हिंट दे दी, अब निकालो।
अगर आप कहोगे सर हाथ रख के निकालो, क्या हाथ रख के तब निकालते अगर गेनिंग रेशियो का निकालना मुश्किल था। अब गेनिंग रेशियो तो पता लग सकती है ना, जब आपको पार्टनर डेबिट दे रखे हैं तो इसका मतलब गेनिंग रेशियो दे रखी है 2:1। क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है ज्यादातर बच्चे तो करके जाएंगे, देख लेना। अब किसी को पूछना जरा रिटायरमेंट का ये क्वेश्चन करा है, उसको टेंशन वैसी हो जाएगी। 7:3। लो जी, और कोई आंसर बताओ। 5:4। पट्टे मारने कर दो बंद। 1:1 गलत। 3:1 भी गलत है। हाँ जी खुशी जी बताओ। आरती, 1 मिनट दो सर। सोनी जल्दी बताइए। श्रेया, सर 13:5। बिल्कुल ठीक। यहाँ भी एक बच्चे ने बता दिया था। गलत गलत गलत। अब देखो 7:5। गलत। नालायक तो पिटने वाली है मेरे से, फालतू की बताई जा रही है। सिर्फ एक बच्चे की ठीक है, नाम नहीं बताऊंगा बच्चे का। इधर देख, आंसर सही आ चुका। अब कौन सा आंसर ठीक है वो तुम लोगों को नहीं बता रहा। ऑनलाइन में भी एक बच्चे ने बताया, ऑफलाइन में भी एक बच्चे ने बताया। लो जी, ओल्ड रेशो प्लस माइनस एडजस्टमेंट इक्वल टू न्यू रेशो। अब लो जी, हमारी जो ओल्ड रेशो है वो है हमारे पास 3 और 2 और 1। ना दी होती तो इक्वल ले लेते। रिटायर कौन हो रहा है? वाई। तो वाई का शेयर कर दो माइनस। अब बताओ वाई का शेयर कौन कौन लेके जाएगा? अब एक्स और जेड लेके तो जाएंगे, लेकिन किस रेशो में लेके जाएंगे गधो? 2/3 और 1/3। अब निकाल के देखो, सही रेशो आएगी 13:5। मानवी का ठीक था, पहले इसने बोल दिया था, मैं कहा गलत है, मुझे पता था। कहूंगा ठीक है तो बाकी कोशिश ही नहीं करेंगे, निकालने में लगे अलग अलग। ऐसा धोखा होने वाला है आपके साथ आगे भी। हाँ जी, कहां से आ गया आंसर तुम्हारा? पट्टे मारने में लगे और नलायक हो, यही होगा एग्जाम में भी। 4/18, 1/6 प्लस 2/18। कौन सी कैलकुलेशन चल रही है मुझे समझ नहीं आ रही। 18 एलसीएम आया, 3 3 था 9, और ये आ गया 4, तो ये आ गया 13/18। 3 + 2। कई गधों को तो एलसीएम लेना नहीं आता, क्लास के बाद बात करेंगे वो लोग। और गेनिंग रेशो 13:5। तो इसका मतलब ये है कि जो गेनिंग रेशो है वो 13:5 आएगी, और 13:5 आने के बाद ये आ जाएगा 45,500। सॉरी। हाँ, ये मैं बुक से ही देख के बता रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन ऐसा है जो 100 में से एक आधा बच्चा कोई कर गया कर गया। वो कर लिया क्या, ये तो क्वेश्चन है बता रहा हूँ ना, इतने छोड़ जाते हैं बच्चे। आगे बढ़ते हैं। लो जी, रेशो खत्म, ट्रीटमेंट और गुडविल खत्म। आ जाओ फाइनल अकाउंट पे। ब्रेक मिलेगा सीधे रिटायरमेंट के बाद 10 मिनट का बस। ठीक है यार, काम से लो जी, क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, पूरा हिला डालते हैं आज। हाँ जी, देखो रिटायरमेंट में फाइनल अकाउंट वाले दो क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक तो विदाउट एडजस्टमेंट, एक है विद एडजस्टमेंट। पहले करा रहा हूँ विदाउट एडजस्टमेंट, विदाउट कैपिटल एडजस्टमेंट। हटा दीजिए इसको। एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8। लो जी, मैं नाम एबीसी कर देता हूं।
इजी रहेगा। एबीसी आर पार्टनर, शेयरिंग प्रॉफिट, शेयरिंग प्रॉफिट इन कैपिटल रेशो। अब यहां पर ओड रेशो को इक्वल नहीं मानेंगे, क्योंकि लिख दिया, क्या लिख दिया भाई, क्या लिख दिया जी क्वेश्चन में, कि हमने प्रॉफिट को कैपिटल रेशो में बांट दिया। बैलेंस शीट 31 मार्च 2025, इन तीनों की बैलेंस शीट। लो जी, क्रेडिटर्स 30,000, IFR 10,000, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 12,000, प्रॉफिट एंड लॉस 20,000, कैपिटल एबीसी 4 लाख। क्वेश्चन कॉपी करें, आलस ना करें, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत चीजें मुश्किल मुश्किल है, कुछ कर रखी है लेकिन आप भूल गए। 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख। कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस 12,000, बैंक बैलेंस 3,000। तो एनसीईआरटी वाला ही कितना बदमाश है, एक ही क्वेश्चन में सब कुछ डाल दिया है। बिल्डिंग 6 लाख, कभी इस बुक को कोई हाथ लगाता भी नहीं चक्कर में। बिल्डिंग फर्नीचर 1 लाख। इन्वेस्टमेंट 1 लाख। स्टॉक 2 लाख। डेट 60,000। प्रोविजन, सर बैलेंस शीट बनाने के लिए आ सकती है वहां पे? नहीं जी नहीं, वो नहीं है पार्ट कोर्स का। इसके किसी क्वेश्चन में नहीं पूछी इसने। सर अभी प्री बोर्ड में भी आई थी हमारे स्कूल में। वैसे सिखाई तो रखी है, कहोगे तो बनवा देंगे इसकी बैलेंस शीट, बट अभी एनर्जी वेस्ट ना करो। इसलिए मैंने स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चनों में आपको सिखाई भी थी, जान के देखना होंगे इसे। ये आ गया 10 लाख। सैंपल पेपर में तो किसी में पूछ ही नहीं रहे हो। 10,72,000। अब आओ जी, आपका रोना निकलने वाला है। लिखा हुआ है बी रिटायर्ड। बी जो है वो रिटायर्ड हो गई, और बाकी दो जो है बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1, गुडविल ऑफ द फर्म is valued by 70,000. Number 2, workman compensation claim is estimated 25% more than सर इसमें ज्यादा है इसमें
वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। बताओ इस लाइन का मतलब क्या है? क्या मतलब है इस लाइन का? 15 क्लेम कितना मानू? 15 मुझे सिर्फ ये बात करो। 12,000 क्लेम नहीं दे रखा, क्लेम क्या जीरो ले लूंगा? वो कह रहा है क्लेम जो है 25% ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ जो क्लेम एक्चुअल में कितना होगा, 12 का 25% कितना होता है? 3,000। तो क्लेम 15 होगा। क्लेम क्या होगा? 15 होगा। समझ गए? अगर बिलो कहता तो माइनस कर देते। नंबर 3, इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड टू बी फॉर कैश ₹95,000। कह रहे इन्वेस्टमेंट तो बेच दी हमने मुस्कान को, कितने में? 95,000। क्लियर है? तो जी बी को बेच दी, इसमें मुस्कान नाम था, मैंने बी लिख दिया जान के 4। अब ये भी एक पंगा है, बताएंगे क्या होगा इसका। फोर्थ वाली एंट्री का पंगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन at the existing rate, at the existing rate after writing off some debtors as bad debt। कुछ डेटर पे हमारे क्या हो गया? बैड डेट हो गया। एंड द न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अमाउंटेड टू ₹2,500। सर ये तो ऊपर से निकल गई। डाउटफुल डेट जो है एट द रेट ऑफ राइटिंग ऑफ सम डेटर आर बैड डेट। ये कोई कर दे तो बेटे मैं मान जाऊं। अच्छा, सबसे गंदी एडजस्टमेंट ये है, लो जी। नेक्स्ट, अब आगे तो वैसे ही बच्चे लुढ़क जाएंगे। फिफ्थ, फर्नीचर हमने करा परचेस। फर्नीचर परचेस करा है 40,000, रॉन्गली इंक्लूडेड इन बिल्डिंग, रॉन्गली इंक्लूडेड इन बिल्डिंग। कह रहा है 40,000 का फर्नीचर है, गलती से बिल्डिंग में जोड़ दिया है तो वो फर्नीचर। नंबर 6, और नीचे कह रहा है बिल्डिंग हमारी क्या हो रही है? डेप्रिसिएट हो रही है, कितने परसेंट? 10%। लो जितनी बेहोशी होता है। मुझे सारे बच्चे रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के दिखाएं बस, वो निकाल लिया वही मेन। आप कैमरा थोड़ा सा नीचे करना। जावेद जी आराम से आ रहा है, आराम से मेरी दूसरी सारे क्लास क्वेश्चन चल निकल। रही थी सर। अब कौन सी क्लास चल रही है अकाउंट्स में समय भी? सर कल आपकी क्लास करी थी, उनकी छोड़ी थी। बेटे अब चक्कर क्या है ना, मुझे 17 को छुट्टी देनी है फिजिकल एजुकेशन के पेपर में, एक दिन तो वैसे ही कम हो गया। मैं आ जाऊंगा, कोई बात। मैं कह रहा हूँ दिक्कत है।
इसलिए मुझे थोड़ा सा फास्ट कराना पड़ रहा है। हाँ जी, जल्दी से कौन बताएगा जी पॉइंट नंबर 4। ये फोटो क्लिक कर लो। जब फोटो क्लिक करके फोटो धन्य जी कहाँ रहेगी आज? वो कह रही हो ज्यादा बहुत कुछ आता है। क्वेश्चन ग्रुप में भेज देना लायक। कोई भी करेगा बेटे ये वाला पॉइंट, रेवोल्यूशन कौन जो बनाएगा? पूरी क्लास को वीजा खिलाएंगे आज। मानी चंडीगढ़। चलो जी, बताओ। अपने में तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है। ट्राई नहीं करता क्या कर रहे हो मेरे फोन होता है कौन सी बुक चलो जी, क्वेश्चन ग्रुप में भेज दिया मैंने। चलो जितना आता है उतना तो करो तुम तो खाली आ जाओ। बिल्डिंग वाला कर लिया ना, वो भी गलत है। हाँ, बिल्डिंग पे भी एडजस्टमेंट है, पढ़ ले जरा ऊपर वाली। कह रही बिल्डिंग वाला कर लिया मैंने। क्या कर रहे हो सर? वीडियो मत तू ज्यादा। गलती से उसको जोड़ दिया बिल्डिंग में। कह रहा फर्नीचर 40,000 का खरीदा है, लेकिन गलती से कहाँ जोड़ दिया? तो बिल्डिंग पे डेप्शन में भी गलत हो गया। तो बिल्डिंग की स्पेलिंग गलत। हाँ जी, कावे जी निकाले जल्दी से, ऑनलाइन वाले निकाले फटाफट, देखें क्या करते हैं। जल्दी कराओ। बिल्डिंग डिप्रिसिएशन बताओ, बुक में भी सॉल्यूशन गलत दे रखा है, मतलब अधूरा दे रखा है। एक्चुअली नहीं, बच्चा कोई देखेगा तो गलती कर जाएगा, मिस प्रिंटिंग बहुत ज्यादा हुई पड़ी। कहेंगे इतना करके दिखाओ, चेक करो। पिज्जा खाना सब नहीं। हाँ जी, आंसर बताइए जी काव्य जी। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस कितने का है? चलो जी, ऑनलाइन वाले बताइए। एक मिनट रुको। भाई मैंने तो कहा है ना, ये क्वेश्चन सुना है। मैं तो खुद हैरान हूं, एनसीईआरटी वाले ऐसा क्वेश्चन देते हैं उठा के, और बाद में पेपर मुश्किल आएगा कहेंगे जी हमने तो पढ़ डाला था, आप ही नहीं पढ़ कर आए। सर बैड टीएस अग्रवाल, अरे इतने मुश्किल क्वेश्चन थोड़ी आते हैं। हाँ सर आपकी कौन सी बुक से करा रहा हूँ? ये मैंने छापी है बुक, ये ना दे। हाँ, ये को टीएस अग्रवाल भी नहीं है। और क्या लिखा ऊपर? 25-26। कोई ऐसा तो नहीं है पुरानी लेके आइए। सर बेकार नहीं कह रहा मैं बेटे। होता क्या है, जब पेपर बनाते हैं तो एक पॉइंट मुश्किल, ये नहीं सारे पॉइंट डाल देंगे, इनमें से कोई पॉइंट डाल देंगे। मान लो बिल्डिंग का ही पॉइंट डाल दिया, मान लो खत्म। सर आसान ईजी प्रोबेबली है। नेगेटिव वो तो क्रेडिट होता है ना। हाँ जी, जल्दी बताइए। सबसे तो बहुत अलग है। क्या अलग है क्या? सही पे ये डाउट दिया ऐसे निकालते नहीं भाई, न्यू प्रोजेक्शन ऐसे निकालते हैं। बताइए जी। रुक जाओ। अच्छा कितना मारूंगा। सुन लीजिए यहाँ से, मतलब इस क्वेश्चन को आप सिर्फ इसलिए करके जा रहे हो, सुन लो, क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है आपको।
ये मान के चलो। हाँ जी देखे जरा आंसर वो कितना आया 5 सर 666 4 पॉइंट का लॉस आ रहा है। 59,500 है कितना ज्यादा कितना आ रहा है अभी 66 कैमरा थोड़ा 6650 66500 व्योम जी नहीं तू आया फिर चला गया 66650 66500 एक मिनट ये क्या 66 66650 ये गलत है बेटा हुए आपका आंसर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन मैं तभी तो इन पे शर्तें लगा रहे हैं गूगल से देख लेंगे शायद हो जाएगा गूगल से सेम आंसर आया है गलत है। मैंने तो कहा है गलत है देखो जी देखो क्लेम तो आप गैली एंट्री तो कर लोगे आप 500 का लॉस हो रहा है गलत है जी 15,500 का लॉस व्योम जी ये वाला पॉइंट करके दिखाओ ये वाला पहले ये करो फिर ये करो पहले चलो 2-3 दूसरा और तीसरा पॉइंट करके बताओ ये कर रहा हूँ सर एक दूसरा पॉइंट क्या होगा पहले दूसरे पॉइंट की जनरल एंट्री क्या होगी ये बताओ दूसरे की जनरल एंट्री बताओ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अब जो रिजर्व है वो आपका है 12,000 इवैल्यूएशन डेबिट क्लेम आपका आ गया 15,000 3,000 ज्यादा बोला है ना तो इसका मतलब ये हुआ कि रिवैल्यूएशन के डेबिट में आ जाएगा 3,000 ये तो बड़ी आसान सी एडजस्टमेंट थी जो आपने कर ली तो मैंने करी लो जी एडजस्टमेंट नंबर 2 एडजस्टमेंट नंबर 3 आ जाओ अब इन्वेस्टमेंट वो कह रहा है बी को बेच दी है कितने में 9,500 में अब इसमें आप लोग गलती क्या करोगे सुन 95,000 में बेच दी इन्वेस्टमेंट कितने की है हमारी 1,00,000 अब देखो दिक्कत यहां पर ये आ रही है अगर तुम इन्वेस्टमेंट बेचते हो तो एंट्री करते हो बैंक डेबिट टू पैसा ले लिया ना बी को डेबिट मत करना क्योंकि कैश लेके बेचा है कैसे बेचा है तो कैश लेके बेचा है तो बैंक डेबिट या कैश डेबिट कुछ भी कर लो जी कैश बोल रहा है तो कैश लिख देते हैं कैश डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अब मुझे ये बताओ इन्वेस्टमेंट में क्या लिखूं और कैश में क्या लिखूं जल्दी सोचो इन्वेस्टमेंट 1,00,000 की है कैश में 95 अब आप कहोगे सर रिवैल्यूएशन डाल देते हैं गलत बता रहे हो आप रिवैल्यूएशन तब डालते हैं अगर हमारे पास आईएफआर ना होता आईएफआर है या नहीं है गधो ये बताओ तो 5,000 का नुकसान कहां से निकाला जाएगा आईएफआर से निकाला जाएगा जाना यानी इतने से हमारा आईएफआर क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा बताओ मैंने रिवैल्यूएशन क्यों नहीं लिखा हमारे पास आई था क्योंकि हमारे पास आईएफआर था समझ गए भाई अगर आईएफआर ना होता तो मैं यहाँ रिवैल्यूएशन लिखता और इस 5,000 के नुकसान को रिवैल्यूएशन में दिखा देता अब उसके बाद इसमें किसी का नाम ही नहीं आ रहा ना पार्टनर का ना रिवैल्यूएशन का छोड़ दो अब बताओ इससे मेरे पास वो आईएफआर है कितने का रह जाएगा 8,000 इससे मेरे पास जो आईएफआर है कितने का रह जाएगा जल्दी बोलिए 5,000 का तो जो मेरे पास आईएफआर रह जाएगा उसको मैं ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में बांट दूंगा और ओल्ड रेशो क्वेश्चन में साफ साफ लिखी है कौन सी है वो कह रहा है जो ओल्ड रेशो है वो आपकी कैपिटल रेशो है क्या है और कैपिटल कितनी है 432 तो इस 5,000 को मैं बांट दूंगा बचे हुए आईएफआर को किसमें 432 तो पॉइंट में आ जाएगा ये समझ गए कितना आया पॉइंट में बता दो जरा तो बचा हुआ आईएफआर कितना आ गया 432 ही आ रहा ना 433 अच्छा कैपिटल गलत लिख दी मैंने यार बताओ अरे रुको जाओ 437 अरे कैपिटल को छोड़ो यहाँ 10 लिखो यहाँ कैपिटल सी की 10 कर दो आपकी गलती है कर दिया तो ये 4 तो 4 अरे छोड़ो तुम्हारा आंसर आ रहा 2,000 1,500 1,500 अलग अलग आए तो जी आईएफआर जो आ रहा है 2,000 1,500 समझ गए भाई अरे टोटल देख लो ना 10 72 तो लिखा था वो 10 टोटल नहीं आ रहा अब आप मुझे बताओ मेरी पहली एस्टिमेट होगी दूसरी होगी
चौथी बताओ। कर दो और इन्वेस्टमेंट गुडविल की तो आपको गुडविल की तो मैंने बता ही थी, आपको बताना। गुडविल की तो आती है, क्या होती है गुडविल की, जरा बताना क्या होती है गुडविल की। रिमेनिंग टू, अब ये तो आसान है, AC to B, AC to B। अब ये एंट्री जो है किससे होती है भाई, गुडविल ऑफ बी से। कैसे निकालो गुडविल ऑफ बी, बताइए। 70,000 इंटू बी का शेयर, कितना है बी का शेयर, देखो रेशो तो यही ना, 4:3:3, तो 3/10, तो 70,000 का 3/10। अब दिक्कत यह है कि ये एंट्री अभी तक हर क्वेश्चन में गेनिंग रेशो में हुई है। क्या यहाँ गेनिंग रेशो निकाली जा सकती है, या हाथ रख के निकालू, ना तो न्यू रेशो है ना ही एक्वायर या टेकन है, तो गेनिंग रेशो क्या होगी, हाथ रख के निकालेंगे। 4:3:3, रिटायर कौन हुआ है यहाँ पर, बी, तो रेशो है 4:3, तो हाथ रख के निकालेंगे तो 4:3, यानी 4/7, 3/7, 7-21, 12,000 और 9,000। लो जी, मैंने आपकी सर अगर न्यू रेशो नहीं होती तब हाथ रख के निकालते हैं? हाँ, अगर न्यू रेशो ना हो या एक्वायर टेकन ना दे रखा, एक्वायर टेकन दे रखा है, वो भी तो गेनिंग ही होती है। मैं तो पहले वो बता रहा हूँ ताकि झटके कम लगे। सर वो अच्छा जरा इन्वेस्टमेंट 5 और 6 पर आ जाओ, जल्दी बताओ। 5 और 6 को देखकर क्या लग रहा है, वो कह रहा है बिल्डिंग डेप्रिसिएट हो रही है 10%, तो ये बिल्डिंग कहाँ जाएगी। क्या मैं 6 लाख रुपए पे डेप्शन लगा दूं, क्या मैं 6 लाख रुपए पे डेप्शन लगा दूं, 90 पे नहीं, 110 पे। 6 लाख में, कह रहे 110 में। अरे डिवाइड करो। 640 अरे क्यों करूं, कहाँ लिखा हुआ है ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड, 110 से करोगे। पहले तो ये बताओ, फर्नीचर जो है हमने 40 का लिया और गलती से कहाँ जोड़ दिया, बिल्डिंग में जोड़ दिया, तो पहले बिल्डिंग ठीक करूं या ना करूं। अगर मैं बिल्डिंग ठीक करूंगा तो बताओ, बिल्डिंग में 40 माइनस होंगे 560 में लगा दो। और यहाँ पर 40 प्लस होंगे। पहले गलती ठीक करूंगा नहीं करूंगा। जब मैं बिल्डिंग में हटाऊंगा और फर्नीचर में जोड़ूंगा, तो बिल्डिंग की वैल्यू क्या रहेगी, 5,60,000, उसमें लगेगा 10%, कितना आया। तो इसलिए जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगा, जब मैं क्या बनाऊंगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगा, तो बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन कितना दिखाऊंगा, बताओ। लो जी, डेप्रिसिएशन जो है वो बिल्डिंग का आएगा कितना, 56,000, समझ आ गई। और एक और चीज गई रिवैल्यूएशन अकाउंट में, कौन सी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, कितना आया शुरू में, 3,000। ये दो आइटम तो मेरी रिवैल्यूएशन में आ, एक बिल्डिंग का क्लेम, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन। पहले यहां तक कॉपी कर लीजिए आप, क्योंकि मैं तो इस पॉइंट के लिए बैठा हूं, मैं फोर्थ वाला, इसको मुझे समझा। सर जल्दी करें, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में? बेटे ये क्वेश्चन जो है सरकार ने दिया है, मोदी जी कह रहे हैं ये क्वेश्चन करके जाना है, ये मोदी जी की बुक है। आ रहा है नजर, क्या लिखा हुआ है, सर ये बुक नॉट फॉर सेल क्यों है, आपके पास कहाँ से आई? नॉट फॉर सेल है कि एक्चुअली ये गवर्नमेंट स्कूल वाले बच्चों को फ्री मिलती है। वैसे तो प्राइवेट स्कूल में ही मिलनी चाहिए आप लोगों को फ्री में, बाजार में नहीं बिकती है। लिखा तो है डायरेक्टोरेट, क्या लिखा ऊपर, ये आ गया नजर, उसका क्वेश्चन है। लो जी शक्ल भी देख लो, लो जी क्वेश्चन की शक्ल ये रही। आंसर निकाल के आओ। भाई पॉइंट अच्छे हैं तो बता दिए तुम लोगों को। अब मैं ये नहीं कह रहा वो लोग ऐसा, देखो जी वो इसी बुक में क्वेश्चन कम होते हैं, बट एक ही क्वेश्चन में ज्यादा एडजस्टमेंट होती है, ताकि जो है इन्हीं में से कोई पॉइंट उठा के दे देंगे। मान लो ये दे दिया, बाकी नहीं दिया, सिंपल दे दिया बाकी पॉइंट, उनको पॉइंट तो देने हैं। अब ये फर्नीचर वाला पॉइंट तूने करा नहीं, अब आपको समझ आ गया। अगर मुझे बोलो फर्नीचर में भी डेप्शन बोलता, कितना लगाता, किस अमाउंट पे लगाता, 1,40,000 पे लगता। अगर फर्नीचर में भी बोलता, किस पे लगता, 1,40,000 पे भी लग जाता। समझ गए भाई, अब ये कोई मुश्किल थोड़ी फर्नीचर पॉइंट है। को 40 से क्रेडिट नहीं करोगे? किसको, फर्नीचर को 40,000 से क्रेडिट नहीं करोगे? हाँ तो हो तो गया, बोल तो दिया फर्नीचर खरीदा, ये एरर्स है ना भाई। फर्नीचर खरीदा, गलती से बिल्डिंग मान लिया, तो बिल्डिंग में माइनस कर दो, फर्नीचर में प्लस कर दो। तो इससे रिवैल्यूएशन में नहीं फर्नीचर दिखाओगे? नहीं, उससे अच्छा सर अगर ऐसे एसेट हमारी, क्वेश्चन में हमसे एसेट जर्नल की एंट्री नहीं भाई, मांगे एक एसेट का भाई, एसेट का नाम ही तो चेंज हुआ है, प्रॉफिट लॉस थोड़ी हो गया। प्रॉफिट लॉस तो तब होता है जब खर्चे को एसेट मानते हैं, एसेट को खर्चा मानते वैल्यू तो ऊपर नीचे हो गई। हैं। वैल्यू पर नीचे होगी, लेकिन एसेट्स की हुई है ना, पीएनएल में क्या फर्क पड़ेगा इससे। बैलेंस शीट तो अभी भी टैली कर रही है, देखो यहाँ कम कर दो यहाँ बढ़ा दो, बैलेंस शीट कितने अमाउंट से जाएगी अभी। अब आप मुझे सारे बच्चे ये बताइए, इस पॉइंट के बारे में हो गया बेटा, इसको हटाना पड़ेगा मुझे, इसलिए कह रहा हूं।
समझ गए? अब देखो जी, ये एंट्री ना रिवैल्यूएशन में आएगी ना पार्टर में आएगी, काटा मार रहा हूं इसको, इसलिए मैं इसको रब करना इसलिए कह रहा हूं। ये एंट्री रिवैल्यूएशन में आ गई ना, खत्म हो गया। ये एंट्री हमारी कहीं नहीं आएगी, इसमें ना पार्टर का नाम है ना किसका नाम है। हाँ, बाकी ये जो नीचे की 2 एंट्री है ये पार्टर में आने वाली है, इसलिए मैं ऊपर की 2 एंट्री हटा रहा हूँ जी, मुझे एडजस्टमेंट नंबर 4 करनी है। सर अगर इस क्वेश्चन में हमसे जनरल एंट्री भी साथ में मांग ली फिर तो आधे घंटे में भी नहीं होएगा ये। बिल्कुल भाई, लेकिन क्वेश्चन मैंने क्या बोला है, ये पॉइंट क्वेश्चन सिर्फ इसलिए दिया हुआ है कि जब आपका पेपर बनता है बोर्ड का, तो इनमें से कोई एक मुश्किल पॉइंट डाल देंगे, बस सारे नहीं डालेंगे, वो उनका मकसद ये नहीं है सारे डालना। रिवीजन में वो आपको एक क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन करवा रहा है, या तो बिल्डिंग का डालेगा तो प्रोविजन का नहीं डालेगा, इन्वेस्टमेंट का डालेगा, आईएफआर का डालेगा, नहीं डालेगा उसके अंदर। समझ गए भाई? लो जी आगे। अब मैं आ रहा हूं एडजस्टमेंट नंबर 4। एडजस्टमेंट नंबर 4, सर वो जो आपने इन्वेस्टमेंट बी को बेची हो गया है उसमें बी का नाम कहां से आ गया? कैश में बेची है, सो रही है क्लास में, एंट्री भी करा चुका हूं। अभी अब सुन लो जरा, देखो जरा ध्यान से। देखो आप बेड डेट की जब एडजस्टमेंट करते हो, एक तो इसे लिखा है सेम रेट, क्या वर्ड लिखा है यहाँ पर देखो, तेरा प्रोविजन जो बनाना है नया, वो तो एग्जिस्टिंग रेट पे बनाना है। एग्जिस्टिंग रेट क्या है जरा चेक करके बताओ। 60,000 का 3% कितना होता है? 5%। 60,000 का 3,000 निकाला है तो कितने परसेंट हुआ? 5%। क्या हुआ? तो सबसे पहले तो बेटे आप बताओ, न्यू प्रोविजन का जो नया प्रोविजन बनाना है उसका रेट क्या है? वो कह रहा है वो जो ओल्ड प्रोविजन का रेट है वही है। ये हम नहीं कह रहे बेटे, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो नया प्रोविजन बनाना है उसकी परसेंटेज नहीं दे रखी, कह रहा है उसकी परसेंटेज वही है जो पुराने प्रोविजन की है। बताओ इसकी परसेंटेज कितनी होगी? अगर मैं 3,000 प्रोविजन बना रहा हूं डेटर पे, तो मेरी परसेंटेज कितनी होगी? 5%। तो ये पहले तो ये लिखो जी, मेरा 5% न्यू प्रोविजन है, ओल्ड भी 5% है, नया भी क्या है? 5% है। दूसरी चीज आप मुझे ये बताओ, आप जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो तो पहले क्या लेते हो जरा बताओ, जल्दी से बताओ, पहले क्या लेते हो? बेड डेट। फिर क्या लेते हो? माइनस ओल्ड प्रोविजन। फिर क्या लेते हो? प्लस न्यू प्लस प्रोविजन। न्यू प्रोविजन। जब आप न्यू प्रोविजन निकालते हो तो आप डेटर में से क्या माइनस करते हो? बेड डेट माइनस करते हो, और बेड डेट माइनस करके फिर उसका निकालोगे कितने परसेंट? जो 5% है। समझ गए भाई? रखा है अभी रुक जा भाई, पहले समझ लो, समझा जो यहाँ समझा रहा हूँ उसको समझ, वो क्लियर है या नहीं है? कॉपी करो पहले पुस्तक कि बेड डेट में से आप माइनस करते हो ओल्ड प्रोविजन, और प्लस करते हो क्या? न्यू प्रोविजन। और न्यू प्रोविजन किस पे लगाते हो? अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास इन तीनों में से क्या क्या है जरा बताएंगे? इन तीनों में से आपके पास क्या क्या है? अच्छा, कौन सा ओल्ड प्रोविजन जल्दी बताओ, कितना है जी ओल्ड प्रोविजन? कह रहा ओल्ड प्रोविजन है 3,000। ये हटा रहा हूं जी परसेंटेज। कह रहा ओल्ड प्रोविजन है आपका 3,000, और न्यू प्रोविजन भी दे रखा है 2,500। न्यू प्रोविजन भी दे रखा। आपके पास दिक्कत जो आ रही है वो आ रही है बेड डेट। किसकी दिक्कत आ रही है? बेड डेट। अच्छा, जीरो को मान लेंगे। वो कह रहा है क्वेश्चन में कि कुछ डेटर पे बेड डेट है, जीरो नहीं मान सकते। बेड डेट को जीरो से नहीं मान सकते क्योंकि वो कह रहा है डेटर पर बेड डेट है। अब तो इतना हिंट दे दिया, अब तो बताओ क्या हो, जल्दी बोलो। क्या आप इस इक्वेशन से बेड डेट निकाल सकते हो? पहले को निकाल के दिखाओ जल्दी से। जब आपको डेटर पता है 60,000 रुपए का है, बेड डेट को एक्स मान लो, और वो सोल्व करके कितना आना चाहिए? जल्दी से मुझे वैल्यू बताओ बेड डेट की क्या हो, जल्दी से। अब तो इतना बड़ा हिंट दे दिया मैंने कि आपको ओल्ड प्रोविजन दिया हुआ है 3,000, नया प्रोविजन दिया हुआ है 2,500 रुपए। और नया प्रोविजन कैसे निकालते हैं? डेटर में से बेड डेट को लेस करके 5%। और 5% कहां से आया? उसने कहा वही वाला लेना है जो पुराना है प्रोविजन है। अब आप जल्दी से मुझे बेड डेट का अमाउंट निकाल के दिखाओ। कैसे निकाल के दिखाएंगे? देखें जी, बताइए जी कैसे निकाल के दिखाएं? सर लेकिन इसमें नेट डेटर पे नहीं लगेगी परसेंटेज? बेटे जब हम निकालते थे तो बेटे ग्रोस डेटर माइनस बेड डेट होता था, आप भूल गए हो? नहीं, उसमें एडजस्टमेंट में आफ्टर राइट ऑफ लिखा है ना। हाँ बोलो। आफ्टर राइटिंग ऑफ बेड डेट ही तो होता है, आफ्टर राइटिंग ऑफ बेड डेट ही तो होगा। जरा बताएं, जल्दी बताओ बेड डेट की वैल्यू क्या आई है?
10,000 बता रहे हैं बच्चे, बताइए जी, 10,000 आ रही है? निकाल ली? अभी भी सोच रहे हैं? 10,000 मैंने इतना बड़ा हिंट दे दिया नालायक को, तब भी निकाल पा रहे। लो जी, इसको मैं हटा रहा हूं, यहां पर मैं निकाल के दिखाता हूँ। ये सारे पॉइंट आपके हो चुके हैं ना? हाँ जी, ये सारे पॉइंट हो चुके हैं, नीचे फर्नीचर का भी हो चुका है, सिर्फ ये रह गया था। लो जी, मैंने आपको बोला है गधो, डेटर माइनस बेड डेट, इसका 5% जो लेस करके आएगा वो आएगा 2500 रुपये। तो मुझे आप ये बताओ, डेटर माइनस बेड डेट, अब ये 2500 का क्या हो जाएगा? 100/5 हो गया जी। अब डेटर की वैल्यू कितनी है जरा बताइए, बताओ जी, डेटर की वैल्यू कितनी है? कौन सा डेटर लेते हो, ग्रोस या नेट? 60,000 माइनस कितना? बेड डेट इक्वल टू कितना आ गया ये? 60,000 माइनस 50,000 कितना आ गया? तो 10,000 रुपये आपका आ गया बेड डेट। इसका मतलब यहां जो बेड डेट होगा कितना होगा जरा बताओ? 10,000 होगा। अब बताओ बाहर कितना आएगा? अब आपके सामने आ गया ना कितना बेड डेट है आपका, जरा बताओ। 10,000 माइनस ओल्ड प्रोविजन, कितना ओल्ड प्रोविजन? 3,000 और न्यू प्रोविजन 2,500। मतलब बच्चा सपने में भी नहीं सोच सकता ऐसा पॉइंट भी बनेगा। देखो, स्कूल वालों ने कभी किसी जगह दिया भी नहीं होगा, कहीं भी नहीं है, बस ये आपकी बुक में है एनसीईआरटी वाली, उसमें करा दिया आपका सैंपल पेपर, वो भी तो देंगे स्कूल वाले को। समझ गए भाई? अब ये आपका रिवैल्यूएशन क्वेश्चन आप कर देगा, वो अलग बात है। 99.99% वैसे ही आते हैं सिंपल। ये आएगा ही नहीं। अब ये अपने दिल को तसल्ली दे के ना, पता है बच्चे बेटा कंपार्टमेंट का पेपर ना उससे मुश्किल बनता है, समझ रहे हो? वहां आना है वो कंपार्टमेंट में जरूर आ जाएगा। ओके। उतार लिया यहाँ तक जी? लो जी, अब बताओ जी, रिवैल्यूएशन का कितना आया? ब्रेक दे दो। कितना आया? 6,8। इस क्वेश्चन के बाद ब्रेक देंगे क्योंकि अभी कैपिटल करानी है। 6,8,500। बेटा अभी यही आपके 2 दिन बाद पेपर होते हैं ना, ब्रेक भी नहीं मांगते तो। क्यों मांगी? टेंशन जो है होती है ना, पता लगता है। हाँ जी, रिवैल्यूएशन का लॉस आ गया, इसको तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करो। और ये जो कह रहे हैं ना 66,500, कहाँ है 66,500 जी? गूगल में आ रहा है? हाँ 6,500 यार। 66 कह रही जा रही थी। हाँ जी, रेशो है 4:3:3। अगर हम सब आइसक्रीम मंगाएंगे 27,400। तो मेन इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिक्कत थी, बाकी तो आसान है। सारे पैसे जमा करो 20,550। लो जी, अब ये मैं रब कर रहा हूँ, मेरे इसको हटा रहा हूँ जरा मैं। अब सर प्रियांशी पूछ रही थी चुप रहेगी तू? पढ़ ले आराम से। ये पूछ रही थी, वो पूछ रही थी, शुरू हो गया। भैया पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना के दिखाओ। हो गया यहाँ तक? ये रब कर रहा हूँ जी। सर तो जब पार्टनर डेबिट टू इन्वेस्टमेंट करते थे तो वो कैश नहीं देता था? कैश नहीं देता था, और ले गया था इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ लिखा है फॉर कैश, समझ गया? ऐसे ही ले जाता है। अब लिखा तो है फॉर कैश, इसलिए कर रहे हैं कैश डेबिट। लो जी, पार्टनर के नाम है एबीसी। अब तो देखो पार्टनर में कुछ बचा ही नहीं। तो व्योम जी समझ आ गया? हाँ जी सर। भाई छुट्टियां ना मार, तू ऐसे क्वेश्चन निकल जाएंगे तेरे फिर आज से, जी सर, फिर वो बाद में। दूसरी क्लास थी सर, वो मिस ही नहीं कर सकता था। अब वो तो ऐसे तो चलेगा ही नहीं तेरा। लो जी, B7R। 18 के बाद तो बेटे मैं वो वाले क्वेश्चन कराऊंगा जो बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट से हैं, तुम्हारे सैंपल क्वेश्चन पेपर में। अभी कुछ टेढ़े मेढ़े तो कराऊंगा ना, अभी तो तुम टफ क्वेश्चन फिर भी कर सकते हो। तो जी बैलेंस शीट में क्या है?
बैलेंस शीट में मुझे बताओ कैपिटल के अलावा क्या है, सिर्फ कैपिटल के अलावा क्या है, IFR, वर्कमैन, ये सब था, P&L भी है, बाय बैलेंस 4 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 433। उसके बाद आ जाओ बाय P&L। अब P&L है 20,000। अब तो फिर शुरू होगी, क्वेश्चन कर जल्दी से। अब तेरा रजिस्टर देखूंगा ना आगे, तूने कुछ भी लिखा होगा। प्लानिंग कर रही है। 866। लो जी, कैपिटल आ गया, P&L आ गया। अब IFR आएगा, बट कौन सा अमाउंट आएगा ये मैंने निकाला है यहाँ पर। इस IFR को बांट दो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लॉस की वजह से IFR कम हो गया। और वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इस पे इसकी एंट्री क्या थी, करना ही भूल गया क्या? अच्छा, वो तो रिवैल्यूएशन में चला गया था, क्वार्टर में बटा ही नहीं था। अब आयो जी, आपके पास ये एंट्री किस शेप में होती है गुडविल की? 7 शेप। बैलेंस शीट हो गया 7 शेप में, कैसे होगी? पहले ऐसे, फिर तो 7 का मतलब है पहले A और C के डेबिट में और B के क्रेडिट में। अब A और C में क्या नाम आएगा? B। और यहां आएगा बाय A और बाय C। ठीक है जी, 7 शेप की। क्यों बटेगा मैडम? अच्छा, एंट्री कराई थी, पार्टनर का नाम था उसमें, तो आ तो गया रिवॉल्यूशन में, आ तो गया 3,000। क्या हो गया? डेबिट में पार्टनर का नाम आता है, रिवॉल्यूशन आता है। कोई डाउट पूछे मेरे को तो ऐसे बोल। AC to B के आगे। अब आगे बताइए जी, AC to B होगी, अगली एंट्री क्या होगी बताओ? खत्म हो गया क्या? R से रिवैल्यूएशन, ये स्टेप ध्यान रखा करो, आप भूल जाते हो। अब रिवैल्यूएशन का मेरा लॉस आ गया, कितना लॉस है? 2127। रिवैल्यूएशन लिखते हैं, लॉस वगैरह नहीं लिखते। आप एंट्री में भी गलती करते हो, लॉस प्रॉफिट लिख देते हो। अब मुझे बताओ क्या करना है, तीनों स्टेप लग गए। कैपिटल इन्वेस्टमेंट है नहीं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट तब होती है अगर क्वेश्चन में कैपिटल ऑफ फर्म दे रखी हो तो होती है। अब क्वेश्चन में बताओ, क्या CD लिख दूं सबके आगे? जो रिटायर होगा उसके आगे क्या लिखते हैं? पहले रिटायर वाले का बंद करेंगे। रिटायर के आगे होगा लोन। अब रिटायर होगा कितना आ रहा है? 3 लाख, 12, 21, 22, 6, 28, 3,28,500, 3,28,550। जरा माइनस करके बताओ कितना आ रहा है? सर दोनों 328 328,500 है सर, आपने 550 किया। 500 है, 328,500। लो जी, वहां ठीक लिखा है, गलत है। 2055,092 कितना आ रहा है? कितना है बोलो? 308,500, 3,08,500। रिटायर नहीं हुआ उनके लिए आएगा बैलेंस शीट 307950 आएगा। 307 950 307 50 307,950। अब लो जी, इसको बंद करें, ये आ रहा है 4,10,000 और ये आ गया 3,07,500। 3,07,500, 4,10,000 माइनस करें 3,70,600 3,70,600 और ये कितना आ रहा है? 2,77,950 2,77,950। एग्जाम्पल कितने हो गए भाई? 8 8। लो जी, ब्रेक दे रहा हूँ 20 मिनट का, लेकिन मुझे 130 सारे यहाँ चाहिए। और मैं 130 दरवाजा बंद कर दूंगा, आपकी बार ऐसा ना हो कि तो कोई 145 आ रहा हूँ। सर पेपर चेक कर दो मेरा। हाँ, तभी कर लेता हूँ उसी बीच में।